राजस्थान राजा महाराजाओं की स्थली रही है। यहाँ पर आपको कई किले एवं भव्य महल देखने को मिलेंगे, जिनमें भानगढ़ प्रमुख है। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले के संबंध में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। भानगढ़ किले में रात को रुकने से मनाही की जाती है। यह भी कहा जाता है जो रात को इस किले में रुकता है वह सुबह तक मिलता नहीं है, यदि मिलता भी है तो सही हालत में नहीं। भानगढ़ किला 1613 में माधव सिंह ने इसका निर्माण कराया था। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र में स्थित यह किला भारत के सबसे डरावने किले में से गिना जाता है। यहाँ के लोगों के विश्वास और धारणाओं के अनुसार यहाँ कई असाधारण घटनाएं घटित होती है। किसी प्रेत आत्मा की छाया होने के कारण यह किला इंसानों से पूरी तरह उजड़कर वीरान हो गया है। भारतीय पुरातन विभाग ने यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए बोर्ड लगाकर स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि किले में रात के बाद ठहरने से मनाही है। यदि कोई इस चेतावनी को अवॉइड करता है तो उसकी सुरक्षा की गारंटी स्वयं की होगी। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में आता है। किला 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यही वजह है कि सुरक्षित स्थल होने के कारण यहाँ के शासक ने इस किले का निर्माण कराया होगा। किले का बाहरी परकोटा एक मजबूत दीवार से बना हुआ है, जो दोनों तरफ से पहाड़ियों से मिलकर किले को और भी सुरक्षित बनाती है। भानगढ़ किले के मुख्य द्वार पर बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद किले के बाजार परिसर की शुरुआत होती है। बाद में आते हैं किले के प्राचीन राजमहल और यहाँ के मंदिर। यहाँ एक बावरी भी है जो संभवतया उस समय के लोगों के लिए स्नान करने के लिए उपयोग में ली जाती थी। किले के मुख्य मंदिरों में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशव राय के मंदिर हैं। इस किले को भूतों का भानगढ़ भी कहा जाता है। इसे माधव सिंह प्रथम ने बनाया था। इनके दादाजी का नाम भान सिंह था। इन्हीं के नाम पर किले का नाम भी भानगढ़ रखा गया था। 17वीं सदी में भानगढ़ एक आबाद और खुशहाल किला हुआ करता था। इसके निर्माता माधव सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेना में जनरल हुआ करते थे। विशाल आकार की निर्मित इस किले में तकरीबन 10,000 लोग रहा करते थे। किले में प्रवेश के 5 द्वार बने हुए हैं। यह किला मुगलों की छत्रछाया में ही रहा है। किला बनने के 3 सदी तक यहाँ सब कुछ सामान्य था। भगवंत दास के छोटे बेटे अंबर किले में रहने लगे। इसके बाद यह माधव सिंह के हाथों में आ गया। माधव सिंह के बाद इसके वंशज ने किले पर शासन किया। 1722 में इस वंश के हरि सिंह उत्तराधिकारी बने। इनके 2 बेटे थे। यह मुगल काल था और दिल्ली की सत्ता औरंगजेब के हाथ में थी। धर्म परिवर्तन उसका पहला काम था। उसने हरि सिंह के दोनों बेटों को इस्लाम धर्म स्वीकार करवाकर मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज का नाम देकर भानगढ़ का किला उन्हें सौंप दिया। उसी समय आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने उनकी हत्या कर किला वापस माधव सिंह के पुत्रों को सुपुर्द कर दिया था। भानगढ़ का भूथा किला बनने के पीछे राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवरा की कहानी बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावती उस समय की अप्रतिम सुंदरी थी। राज्य में उसके समान कोई सुंदर लड़की नहीं थी। हर कोई उसके रूप से मोहित हो जाता था। कई बार राजघराने के राजकुमार उसे विवाह करने को ललायित रहते थे। एक दिन रत्नावती अपनी कुछ सहेली के साथ किले में स्थित त्रिपोलिया बाजार में गई तथा एक इत्र की दुकान पर ठहरी। उसने एक सुगंधित इत्र की शीशी को उठाया और सुगंध लेने लगी। उसी समय वह तांत्रिक दूर खड़ा रत्नावती को देख रहा था। उसने देखते ही राजकुमारी को पाने की तमन्ना जग गई। वह काले जादू की कला में माहिर था। राजकुमारी को पाने के लिए उसने उस शीशी पर अपना जादू चला दिया। पास ही खड़े उनके किसी पहरेदार को इस वाकया की जानकारी हो गई तो उसने रत्नावती को बता दिया। रत्नावती ने इतना सुनते ही इस इत्र की शीशी को पास ही पत्थर पर पटक कर फोड़ दिया। राजकुमारी ने जिस पत्थर से शीशी को तोड़ा था वह पत्थर लुढ़क कर और कुछ ही दूरी पर उस तांत्रिक पर पत्थर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसने इस किले को श्राप दिया कि जल्द ही तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारी आत्माएं किले में भटकती रहेंगी। इस घटना के कुछ दिन बाद ही अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में किले में रहने वाले समस्त लोग मारे गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी थी। अपने श्राप के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि वो मरने वाली समस्त आत्माएं रूह बनकर आज भी किले में भटकती है। इसी कारण यहाँ रहस्यमयी घटनाएं घटित होती है। इस किले के साथ ही एक और कहानी बताई जाती है। कुछ लोगों के अनुसार यह घटना बाबा बालकनाथ के साथ जुड़ी हुई है। जब इस किले का निर्माण शुरू किया जा रहा था तो बाबा ने भगवंत दास को यह बताया था कि आप किला अपने पसंद की जगह पर बनाओ, मगर उस किले की छाया मेरे पूजा स्थल अथवा आश्रम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो किले में कोई जीवित नहीं बचेगा।
इसके बाद अजब सिंह ने दूसरा किला वहां बनवाया जो उस शर्त को नजरअंदाज कर दिया। किले के स्तंभ साधु के घर पर छाया डालते थे। माना जाता है कि इसी से क्रोधित होकर साधु के सांप ने किले और आसपास के गांव को बर्बाद कर दिया। साधु की छतरी के नाम से मशहूर पत्थर की एक छोटी सी झोपड़ी से किला का नजारा दिखता है। भानगढ़ का किला आज एक रहस्यमय किला है। लोग बताते हैं कि यहाँ भूतों की बात सत्य है। किले के खंडहर हो चुके महलों में आज भी रात को भूत बसते हैं, मगर वे किले की परिधि तक ही रहते हैं। प्रवेश द्वार पर भूमिया का स्थान होने के कारण वो इस परिधि से बाहर नहीं आते हैं। कुछ लोग किले में रहने का साहस करते हैं, मगर रात्रि को उन वीरान महलों में नहीं जाना चाहते। इसलिए यदि आप भी भानगढ़ की यात्रा पर जाएं तो ऐसा दुस्साहस न करें। स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने और रोने की आवाज सुनाई देती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि शाम के वक्त किले के पास जाने से ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तो वहीं कुछ लोगों ने महल के अंदर कुछ परछाइयां के भी देखने की बात कही है। इसी वजह से भानगढ़ के किले में शाम को जाने से मनाही है। राजस्थान में मौजूद भानगढ़ का किला ऐतिहासिक खंडरों की वजह से देश में और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। किले के चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां और जंगल मौजूद है। जब किले में प्रवेश किया जाता है तो विभिन्न हवेलियों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। शाम के समय यहाँ का नज़ारा काफी डरावना हो जाता है। भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेस में भानगढ़ किले की गिनती होती है, जो कि राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ नगर पालिका के अंतर्गत आता है। इस किले की गिनती भारत देश की सबसे डरावनी जगह में होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर शाम के समय के पश्चात जाने पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। मान्यता है कि शाम के समय से ही यहाँ पर भूतों का आगमन होना आरंभ हो जाता है और सुबह होने तक भूत रहते हैं। यहाँ पर चौकीदार भी किले से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रहता है।